महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। महाकुंभ के आखिरी वीकेंड और 26 फरवरी को आखिरी स्नान से पहले एक बार फिर प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से क्या फिर से महाजाम लगा है या फिर सब बढ़िया है? वीकेंड पर महाकुंभ जाने का आपको प्लान बनाना चाहिए या नहीं? आपको पाठशाला में आज ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा जो तस्वीर क्लियर कर देगी, क्योंकि सबको लग रहा है कि महाशिवरात्रि तक महाकुंभ में स्नान एक बार तो कर ही लिया जाए। इतना हंगामा विपक्ष ने किया लेकिन सनातन की ताकत कम नहीं हुई। आस्था लोगों की नहीं हिली। मतलब ऑलमोस्ट 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। महाशिवरात्रि को ही आखिरी स्नान है तो इसकी भी पूरी तैयारी हो गई है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। इसलिए तैयारियां देखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 17वीं बार महाकुंभ जाने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन योगी सिर्फ महाकुंभ को लेकर ही एक्शन मोड में नहीं है। सीएम योगी ने शांति और सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे खलबली मच गई, क्योंकि दूसरे त्योहार भी। महाकुंभ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि सीएम योगी ने साफ कर दिया और कह दिया कि परंपरा का पूरा सम्मान होगा लेकिन अराजकता नहीं चलेगी। सीएम योगी के बड़े फैसलों की बात करें तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ जो महापाप करेगा वो नहीं बचेगा। राज्य में अवैध तौर पर रह रहे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की जल्द से जल्द पहचान होगी। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने क्लियर कट कह दिया है कि जो दंगा करेगा उसको तो सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने कह दिया कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। महाकुंभ और संभल पर सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन की पूरी डिटेल आज दिखाऊंगा, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन पहले कैसे उनके एक्शन का ग्राउंड पर असर हो रहा है वो देखिए। यह तस्वीर यूपी के संभल की है, जहां आज जुमे के दिन मस्जिद में लाउडस्पीकर की तेज आवाज नहीं सुनाई थी। मस्जिद के मौलवी बिना लाउडस्पीकर के छत पे चढ़ के अजान देते नजर आए। पहले तो लाउडस्पीकर लगा होता था, उससे आवाज जाती थी। अब ये योगी सरकार है, ये तो सबके लिए हिसाब बराबर रखती है मंदिर मस्जिद के लिए। तो कह दिया कि लाउडस्पीकर उतारो, तो उतर गया। तो मौलवी साहब ऊपर चढ़ गए, वहां से अजान देने लगे ताकि लोग नमाज के लिए पहुंचे। अब पब्लिक देख के कह रही है तो गजब हालात, जज्बात बदल गए। एक जमाना था कि कोई लाउडस्पीकर हिला नहीं सकता था मस्जिद का, आज मौलवी साहब को ऊपर से अजान देनी पड़ रही है। संभल ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के एक्शन और तेवर का असर दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है। यह मेरठ की तस्वीर है। मेरठ में मुस्लिम समाज के लोग खुद ही मस्जिद को हटाते दिखाई दिए। यह मस्जिद 168 साल पुरानी है, जो मेरठ में बन रहे रैपिड रेल कॉरिडोर के बीच आ रही थी। लेकिन जिस तरह सीएम योगी ने इस तरह के कामों पर एक्शन लेने के लिए अफसरों को टाइट किया है, उसका असर मेरठ में दिखा और मुस्लिम समाज के लोगों की बिना किसी विरोध के खुद ही मस्जिद को हटाने की तस्वीरें आई। सुनिए योगी के अफसरों ने किस तरह मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया है। सीडी साहब कल आए थे, वो बोले भाई इसे आप हटा लीजिए, लिहाजा हम पे ऑर्डर आए हुए हैं, हमें इसकी एप्लीकेशन लगानी है और इसे आप नहीं हटाओगे आज तो हम कल को इसे बुलडोजर से हटा देंगे। ये आपकी मस्जिद है, अपने हाथ से हटा लो तो बेहतर है। तो आप लोग खुद ही हटा है। अभी हम फिलहाल अपने हाथ से लगे हुए हैं, लेकिन हमें लेबर नहीं मिल पा रही। लेबर ना होने की वजह से हमारे मस्जिद नहीं ढाई जा रही। तो हम एसपी सिटी साहब से इल्तिजा करते हैं, अपने हाथ से अपना हटा लो, बेहतर है। यानी एक तरफ अवैध निर्माण करने वाले बुलडोजर एक्शन से घबराए हुए हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की धमक शादियों में भी दिखाई दे रही है। यह तस्वीर यूपी के झांसी की है, जहां दुल्हन की विदाई बुलडोजर के लंबे चौड़े काफिले के साथ की गई। दूल्हे के रिश्तेदारों ने कहा कि यूपी में बाबा जी का बुलडोजर फेमस है, इसलिए उन्होंने शादी को यादगार बनाने के लिए बुलडोजर से विदाई करवाने का फैसला किया। योगी सरकार के ताबड़तोड़ फैसलों और उन पर हो रही चर्चा के बीच संभल हिंसा की जांच में भी विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। कल हमने आपको पाठशाला में बताया कि कैसे संभल हिंसा की आड़ में सनातनी विष्णु जैन के मर्डर की साजिश रची गई थी। इन सारे खुलासों का जिक्र संभल हिंसा को लेकर तैयार चार्जशीट में किया गया है। संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में संभल हिंसा के दाऊद लिंक का भी जिक्र किया गया है। दुबई बेस्ड गैंगस्टर शारिक साठा का नाम चार्जशीट में भी शामिल है। चार्जशीट में बताया गया है कि हिंसा के आरोपियों के पास से विदेशी हथियार और विदेश से उन्हें मिले फंड की ट्रेल का भी पता चला है। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा से ठीक पहले वहां कई लोगों के बैंक खातों में असामान्य तरीके से पैसे ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही हिंसा वाली जगह से विदेश में बनी कई गोलियां मिली। चार्जशीट में दावा किया गया कि संभल हिंसा में आरोपियों ने पाकिस्तान और अमेरिका में बनी गोलियों का इस्तेमाल किया। और पुलिस ने संभल हिंसा के आरोप में जिस मोहम्मद गुलाम को पिछले दिनों गिरफ्तार किया है, उसके पास से भी विदेशी पिस्टल और गोलियां बरामद। संभल हिंसा पर दाखिल चार्जशीट पर पुलिस क्या कह रही है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का दिल कैसे फटा जा रहा है। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए, उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है। कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं
उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और संभल हिंसा की जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह मस्जिद के सर्वे के विरोध में साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई। सीएम योगी दंगाइयों का हिसाब करने में जुटे हैं, लेकिन हर बात पर योगी मोदी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी को यह एक्शन अत्याचार दिख रहा है। अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव ने कह दिया कि उनकी सरकार बनने पर इस अत्याचार का हिसाब होगा। हिसाब होगा भाई, अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है तो उसका हिसाब लेगी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। सुनिए शिवपाल यादव को लेकर आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल करना शुरू कर दिया गया है बड़े पैमाने पर। जिन लोगों ने शिकायत की वहाँ पर रिले नहीं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है। देखिए, संभल के मामले में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। संभल में तो योगी आदित्यनाथ ने मामला टाइट कर दिया है, लेकिन उनके सामने एक चैलेंज महाकुंभ का भी है। महाकुंभ के अब सिर्फ 5 दिन बचे। अब तक करीब 59 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल और परसों तो वीकेंड है, सैटरडे संडे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है और आखिरी दिन है। ऐसे में फिर से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है, जिसकी वजह से प्रयागराज आने वाले कई रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा से आने वाले रास्ते पर तो शाम के वक्त करीब 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा वहां के हालात अभी कैसे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी रीवा और प्रयागराज रोड पे है। ये पूरा रास्ता जो है ये अरहल घाट को कनेक्ट करता है और आप देखिए अरहल घाट जो है यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से ये रास्ता आता है और आप देखेंगे तो ये पूरा रास्ता पूरे तरीके से जाम में पड़ा हुआ है। पूरा रोड जो है वो आपको यहाँ पर एक तरीके से ब्लॉक नजर आएगा। बसेज आपको खड़ी नजर आएंगी, बीच में गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस भी देखिए यहाँ पर। देखिए, अच्छी बात यह है कि सनातन को लेकर लोगों का विश्वास बना हुआ है। मुसीबत है, तकलीफ है, थोड़ी पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सनातनी हिल नहीं रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। ये पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया कि लोगों की आस्था इतनी प्रबल हुई है। नहीं तो कई लोग कहते हैं मंदिर जाके क्या ये। आज भी महाकुंभ में त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। संगम की तरफ आने वाले और संगम से वापस लौटने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ थी। महाकुंभ में महाभीड़ पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। इस वक्त हम संगम के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो संगम में स्नान करके जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। कल शनिवार है और परसों रविवार है। ऐसे में ये आखिरी शनिवार और रविवार होगा इस महाकुंभ 2025 का। ऐसे में कल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भीड़ जो है वो आज की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग अलग जो डाइवर्जन और डायरेक्शंस बनाए गए हैं आने जाने वालों के लिए, जाने वालों के लिए, और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो धीरे धीरे करके भक्त जो है वो आगे की तरफ बढ़े, जमावड़ा ना लगाए और एक एक करके आगे बढ़े, इसकी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। बहुत हजारों लाखों की भीड़ है, लंबा लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में इस वीकेंड पर भी भीड़ को मैनेज करना बड़ा चैलेंज लेकिन होगा। वैसे तो सीएम योगी खुद प्रयागराज फिर से जा रहे हैं, हर तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को, लेकिन महाकुंभ को लेकर विवादों की भी कमी नहीं है। एक विवाद प्रयागराज में गंगा के पानी की शुद्धता को लेकर बना हुआ है, जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से विवाद उठा। हालांकि यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि पानी सेफ है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके मशहूर साइंटिस्ट और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने संगम के पानी को पीने के लिए सेफ माने जाने वाले एल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध बताया। डॉक्टर अजय सोनकर ने दावा किया है कि प्रयागराज में संगम और अरैल समेत 5 घाटों के गंगा जल की लैब में जांच के बाद उन्होंने ये बात कही है। ये जांच डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी नैनी स्थित लैब में की। डॉक्टर सोनकर का दावा है कि गंगा जल में 1100 किस्म के बैक्टीरियोफेज होते हैं जो पानी को अशुद्ध करने वाले बैक्टीरिया को खाते हैं। इसी वजह से गंगा जल की शुद्धता बनी हुई है। आगे डॉक्टर सोनकर ने कहा है कि गंगा का पानी स्नान के लिए भी सेफ है और इसके संपर्क में आने से किसी भी तरह की बीमारी का भी रिस्क नहीं है। डॉक्टर अजय पद्मश्री हैं।
उनका दावा है कि महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा। यही नहीं, उन्होंने गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को भी लैब में पानी के टेस्ट की चुनौती दे दी है। वो कह रहे हैं चैलेंज दे रहा हूं भाई, आओ मेरे लैब में दिखाओ कि कहां पानी गंदा है। तो भीड़ तो है, लेकिन थोड़ा कष्ट उठा सकते हैं, लंबा चल सकते हैं। तो इस पर्व को मनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता।